दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो 1 साल के बाद स्टॉक फिर से 23 को क्रॉस किया है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लगातार तेजी का वातावरण बना हुआ है और आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय में रिलायंस पावर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकता है। और इसके पीछे वजह है कि प्रमोटर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे। आप ये देख ही सकते हो कि उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया और लगातार वो अपनी तरफ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की भी कोशिश करें। सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी इस समय एंगेज है और इस सेक्टर को सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। स्पेशली सरकार ने बैंकों से भी कहा है कि जो भी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं उनके लिए हर तरह से लोन प्रोवाइड किया जाए समय पे और जल्द से जल्द। इससे आप समझ सकते हो कि सरकार की मंशा की वजह से ही ये सारी कंपनियां आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकती है, चाहे रिलायंस पावर हो या फिर सुजलॉन एनर्जी हो। तो आप ये देख ही सकते हो, इसी वजह से यहाँ पे तेजी का वातावरण बनने लगा है। आने वाले समय में क्या ये एक बड़े मल्टीबैगर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर यहाँ से वापस गिरावट की संभावना बनेगी? क्या है रिलायंस पावर की आगे की संभावना और क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय? उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई बिल्कुल सुबह 22.30 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। उसके पीछे वजह की बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर बाजार संभल गया और काफ़ी अच्छी तेजी भी बनी। उसी हिसाब से रिलायंस पावर का स्टॉक भी दौड़ा और इसने 23.15 की हाई बनाई। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा स्टॉक आज इंट्राडे में और जो लो बना वो 22.15 का। तो आप देख ही सकते हो कि जब शुरुआत पॉजिटिव फ्लैट हुई उसके बाद में कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन अच्छी खासी फिर रिकवरी भी हुई इसमें और काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ा। ऊपर के लेवल पे जैसे ही 23 तक पहुंचा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और क्लोजिंग 22.55 के आसपास रही, जहाँ पे 1.12% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे आपको ये पता ही होगा कि इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। यह स्टॉक आप देख लो कि इससे पहले 21 के आसपास पहुंचा था 2 सितंबर 2022 को। अब आप देख ही सकते हो ये करीब 12 से 13 महीने का पीरियड निकला, उसके बाद में फिर से उस लेवल पे स्टॉक पहुंचा है। और कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था, आपको पता ही होगा। उस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे ये 25 तक जाके आया है, अब उस लेवल पे अभी तक पहुंचा नहीं है स्टॉक, लेकिन आने वाले समय उस 25 की हाई को भी तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो पॉजिटिव संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है। पिछले 1 महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 18 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था, यानी वॉल्यूम टॉपर बना है। आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय सारे स्टॉक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम टॉपर बने हुए, चाहे यस बैंक हो, जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो या सुजलॉन एनर्जी। यानी जो स्टॉक हम डिस्कस करते हो वो सारे के सारे लगातार इस समय वॉल्यूम टॉपर बने हुए। और ऑलरेडी अगर आप चाहे तो जेपी पावर, यस बैंक और रिलायंस पावर के अलावा सुजलॉन पे भी वीडियो बन चुके हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है इन स्टॉक को लेकर, क्या आगे भी तेजी बनेगी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 नवंबर को स्टॉक 21.20 के आसपास था, 3.7% की शानदार तेजी बनी। फिर 10 नवंबर को आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक फिर से 20.50 के आसपास आया, 3.3% की गिरावट के साथ है। लेकिन 12 नवंबर को ये कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग रही, 20.55 के आसपास 0.2% की तेजी बनी। लेकिन देख सकते हो कि 13 नवंबर बहुत ही शानदार रहा, 9.5% की बम पर तेजी देखने को मिली और स्टॉक पहुंच गया सीधा 22.50 पर, यानी भारी तेजी के साथ स्टॉक बढ़ा आगे। और फिर 15 नवंबर को कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, 22.30 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास की कुछ गिरावट भी हुई, लेकिन संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बाजार में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई फिर से लौट के आ गए, एफआई खरीदारी शुरू कर चुके। तो ये आप समझ सकते हो कि दिवाली के बाद से उन्होंने अपने रुझान को बदल दिया है। 15 नवंबर को उन्होंने 550 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और इस महीने में पहली इनकी शुरुआत थी। उसके बाद आज 16 नवंबर को अगर देखें तो इन्होंने 13,546 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 12,589 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 957 करोड़ है। ये पॉजिटिव आंकड़ा है और कल से लगभग डबल हुआ, ये अच्छी बात है। वैसे इस महीने में उन्होंने अभी तक 6,096 करोड़ की बिकवाली की है। अभी वो देख सकते हो कि रुझान पॉजिटिव बन चुका। अभी हमें और वेट करना होगा, 1-2 ट्रेडिंग सेशन में अगर वो और खरीदारी करते हो समझ में आ जाएगा कि एफआई अब दिवाली से फिर से बाजार में लौट के आ चुके हैं। वैसे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई का, लगातार वो खरीदार बने हुए, एक भी दिन उनका निगेटिव नहीं है।
आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 6,690 करोड़ की नई खरीदारी की, सामने 5,985 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 705 करोड़ का पॉजिटिव है। 8,267 करोड़ की उन्होंने इस महीने में देख लो नई खरीदारी की। तो बड़े इन्वेस्टर है वो थोड़े वैकेशन पे चले जाते हैं, हॉलीडेज पे चले जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको आंकड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। देख लो कि लाभ पंचमी के बाद आपको फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बाजार में बनेगी और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी शुरू हो सकती है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो आप कि 9.05 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 23.20 का है और बिल्कुल आज उस लेवल तक स्टॉक गया। तो एक 52 वीक का हाई जो है उस लेवल तक इसने पहुंच लगा दी है। इसका मतलब नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है और काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। तो इस समय जो टेक्निकल सेटअप बना हुआ है इसने 20 के लेवल को क्रॉस किया है। तो अब आने वाले समय अगर आप देखें तो यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 24 और फिर 28 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी बिल्कुल नई हाई बन सकती है कोरोना काल के बाद। और अगर निचले लेवल पे जाएगा तो फिर आप देख सकते हो 19, 18 और फिर 17 के सपोर्ट इसको दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे DRS फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह की तरफ से इसमें 18 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहना है, तो 24 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो वो टारगेट तो लग रहा है कि जल्दी अचीव हो सकता है कि एक दिन में ही अचीव हो, क्योंकि ऑलरेडी 23.15 तक आज स्टॉक चला गया है। दूसरी तरफ देख सकते आनंद राठी की तरफ से भी इसका 22 का टारगेट दिया गया था, देख सकते हो कि टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें मिलन वासुदेव जो टेक्निकल एनालिस्ट है अरियंत कैपिटल के, उनकी तरफ से भी यहाँ पे 24 और 28 के टारगेट दिए गए। 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना है, तो 28 तक आता हुआ स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी इस समय पॉजिटिव संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और इस सेक्टर के लिए संभावना तो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस सेक्टर के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। दूसरी बहुत सारी कंट्री जब वो यहाँ पे इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया सरकार ने। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अब यहाँ पे इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। एक बार हम रिलायंस पावर को दूसरे पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप से कंपेयर करके देख लेते हैं इसका प्रदर्शन कैसा है। तो पिछले 10 साल में रिलायंस पावर ने 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान पावर इंडेक्स में 11% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 20% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे लूजर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 5 ईयर के हिसाब से भी रिलायंस पावर ने 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पावर इंडेक्स ने 18% की तेजी बताई है, स्मॉल कैप में 22% की तेजी बनी है। तो जिसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया उनको बहुत ज़बरदस्त अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 94% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 35% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में भी 35% की तेजी दी। तो वो 3 ईयर के हिसाब से विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो रिलायंस पावर ने 40% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 4% की गिरावट है। BSE स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा किया, 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो विनर बिल्कुल आपको यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से भी रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। बात अगर हम 3 मंथ की करें तो रिलायंस पावर ने 33% की तेजी बताई है, BSE पावर इंडेक्स में 10% की तेजी बनी है, BSE स्मॉल कैप में 12% की तेजी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी आपको सबसे शानदार रिटर्न आपको बिल्कुल रिलायंस पावर का दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो रिलायंस पावर ने 27% की शानदार तेजी बताई है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 2% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में मात्र 3% की तेजी बनी है। तो देख सकते हो कि सबसे शानदार और ज़बरदस्त रिटर्न दिया है रिलायंस पावर ने। ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो 57% पॉजिटिव है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 6% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप 36% दौड़ा है। तो बिल्कुल ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर का रिटर्न बेहतर है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, इस समय खरीदारी करें और आप कम से कम इसको 5 साल दीजिए, या आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।